तीन बहुओं की विधवा सास। उस दिन करवा चौथ का त्योहार था। ममता अपनी तीनों बहुओं के साथ मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर हाँफता हुआ एक आदमी आता है। ममता आंटी, घर लौटते समय सोमनाथ चाचा की कार का एक्सीडेंट हो गया है। नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। लोगों ने उनकी लाश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी लाश कहीं नहीं मिली। ये सुनते ही ममता बेशुद्ध होकर गिर पड़ती है। फिर कुछ दिनों के बाद ममता की हालत में थोड़ा सुधार आता है, लेकिन ममता के पति सोमनाथ के मरने के बाद से उसकी तीनों बहुओं ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तो में से कोई जाकर मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दो। अरे क्या हुआ बहू, तो पागलों की तरह क्यों हंसने लग गई? अरे बुढ़िया, तेरी सरकार खत्म हो गई। अब इस घर में हमारी सरकार चलेगी। बात करने की तमीज भूल गई है क्या? मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकती है? ए बुढ़िया, ज़्यादा अकड़ मत दिखा। तेरा पति मर चुका है और अब हम तीनों इस घर की मालकिन हैं। अगर तुझे इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। ये देख, हमने तेरे लिए नियमों की लिस्ट बनाई है। तुझे सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी, फिर सबके लिए खाना बनाना होगा, उसके बाद तुझे हम सबके कपड़े धोने होंगे। इस तरह सारा दिन घर के काम करने के बाद रात को हम तीनों के पैर दबाने होंगे। तुम तीनों बहुत बकवास कर रही हो ना। ठहरो, मैं अभी अपने बेटों से तुम्हारी शिकायत करती हूँ, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। उसके बाद ममता अपने तीनों बेटों को आवाज़ देकर वहाँ बुलाती है। ये तीनों मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। इतना ही नहीं, ये तीनों मुझे इस घर की नौकरानी बनाना चाहती है। बेटा, तुम तीनों इन्हें एक एक थप्पड़ लगाकर इनकी अकल ठिकाने लगा दो। अरे माँ, ये तीनों जो भी कर रही है तुम्हारे भले के लिए तो कर रही है। वैसे भी इस उम्र में तुम्हें काम करना चाहिए, वरना तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम रोज घर के काम करो, तभी तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। और वैसे भी हमारी पत्नियाँ तो बहुत समझदार है, ये जो भी करती है सही करती है। ममता समझ जाती है कि उसके तीनों बेटे पूरी तरह अपनी अपनी पत्नियों के वश में हो चुके हैं। ममता के सामने और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उस घर में एक नौकरानी बनकर वो जीने लगती है। बेचारी ममता सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती है और शाम को तीनों बहुएं उससे अपने पैर दबवाती। अरे बढ़िया, ठीक से दबाना, तेरे हाथों में ताकत नहीं है क्या? ये देख, मैंने अपने पास ना छड़ी रखी है, ठीक से हमारे पैर दबा वरना तेरी पिटाई हो जाएगी। अपने साथ ऐसा व्यवहार होते देख ममता की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वो मन मार कर तीनों के पैर दबाना जारी रखती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ममता को तेज़ बुखार हो जाता है, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। अरे इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? जल्दी से ये काम खत्म कर और उसके बाद हमारी साड़ियाँ प्रेस कर दे, हमें आज पार्टी में जाना है। बहू, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, बस मेरे लिए दवाई ला दे। सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अरे दवाई फोकट में आती है क्या? चुपचाप अपना काम कर, हम तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाले। हाँ बेटा सुरेश, मेडिकल से मेरे लिए बुखार की दवाई ला दे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे माँ, तुम्हारा ये बेकार का नाटक बंद करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम काम से बचने के लिए तबीयत खराब होने का बहाना बना रही हो। माँ चुपचाप काम करो, वरना ये तीनों तुम्हारी खूब पिटाई करेंगी। और इस उम्र में मार खाते हुए तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? इतना कहकर ममता के तीनों बेटे बाहर चले जाते हैं।
फिर मजबूर होकर ममता घर के काम करने लगती है। लेकिन देखते ही देखते कुछ दिनों में ममता की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो पूरी तरह बिस्तर पकड़ लेती है। अरे ये क्या, ये तो बुरी तरह बीमार पड़ गई है, अब घर के काम कौन करेगा? अरे काम को मारो गोली, अगर ये मर गई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, हमें इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो तीनों ममता को डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाती है। इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, आप तीनों को इन्हें पहले लेकर आना चाहिए था। अरे डॉक्टर साहब, ये लेक्चर बंद करिए और इसे कोई इंजेक्शन या दवाई देकर जल्दी से ठीक कर दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे घर में बहुत काम पड़ा है, जल्दी से ठीक कीजिए। अरे तुम तीनों कैसी बेरहम हो, ये बेचारी मरने की कगार पर पहुंच गई है और तुम्हें घर के काम की पड़ी है। देखो मैं इनका इलाज नहीं कर सकता, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर ममता की तीनों बहुएं चिंता में डूब जाती है। फिर वो तीनों ममता को लेकर घर चली जाती है। अगर हम माँ को बड़े अस्पताल में ले गए तो अस्पताल वाले इनके इलाज का लंबा चौड़ा बिल बना देंगे। हाँ जेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्राइवेट अस्पताल वाले ना कसाई से कम नहीं होते, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई निचोड़ लेते हैं। क्या तुम लोग भी, इस बुढ़िया के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, इसे ले जाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। लोग उसे कहेंगे मंदिर में दर्शन करने गई थी माँ जी और पैर फिसल गया। अरे वाह भाभी, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, सच में तुम बहुत होशियार हो। उसके बाद वे सभी ममता को दूर पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। अरे तुम सब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है, मुझे वापस घर ले चलो। चिंता मत कर बुढ़िया, थोड़ी ही देर में तुझे सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। उन सब के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान देखकर ममता समझ जाती है कि वो सभी उसे जान से मारने के लिए वहाँ लेकर आए हैं। अरे अब हम सब यहाँ खड़े खड़े किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो इस बुढ़िया को नीचे फेंक कर इसका काम तमाम करो। और फिर वो सभी ममता को खाई में फेंकने के लिए उठा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ ममता का पति सोमनाथ आ जाता है। ठहर जाओ जालिमो, मेरे रहते कोई मेरी पत्नी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोमनाथ को जिंदा देख उसके बेटे और बहुओं के होश उड़ जाते हैं। सुरेश हकलाते हुए कहता है, पिताजी, आप तो नदी में डूबकर मर गए थे ना? अरे नालायक, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैंने तुम सबको परखने के लिए अपनी मौत की झूठी बात फैलाई थी। मैं देखना चाहता था कि मेरी मौत के बाद तुम सब तुम्हारी माँ के साथ कैसा बर्ताव करते हो, लेकिन तुम सब तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा दुष्ट निकले। पिताजी, आप हमें गलत समझ रहे हो। देखिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। मेरे सामने ज्यादा कलाकारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना थप्पड़ मारकर तेरा गाल लाल कर दूंगा। अरे ये तीनों तो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन तुम तीनों को तो ममता ने अपनी कोख से जन्म दिया है ना, फिर भी तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया। तुम्हें तो बेटा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। तभी तीनों बहुएं एक दूसरे को आंख मारकर सोमनाथ और ममता के पैरों पर गिरकर झूठ मूठ कर रोने लगती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़े भूल हो गई। हाँ बाबूजी, हमें सुधरने का एक मौका दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम चुड़ैलों के आंसू देखकर मैं नहीं पिघलने वाला। मैं तुम सभी से नफरत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। इसलिए मैं तुम सबको इसी वक्त अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से सब, और दोबारा हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सभी उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ममता उन्हें रोक लेती है। नहीं नहीं मेरे बच्चों, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मालती, पागल हो गई हो क्या? इन सब ने तुम पर इतना अत्याचार किया, फिर भी तुम इनके साथ रहना चाहती हो? बच्चे तो गलती करते हैं जी, लेकिन माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों की गलती माफ़ करके उन्हें सही राह पर लाए। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मेरी बहुओं और बेटों का स्वभाव पूरी तरह बदल जाएगा और ये सब भी अच्छाई की राह पर चलेंगे। लेकिन ममता, इन सब की शक्ल देखकर मेरा खून खौल रहा है, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। आप अकेले ही रहिए। ममता अपने बेटे और बहू के लिए अपने पति से लड़ने लगती है और फिर आखिरकार हार मानकर सोमनाथ सभी को माफ़ कर देते हैं। ममता की अच्छाई देख उसकी तीनों बहुओं की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं और वे तीनों ममता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। ममता के बेटों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तीनों भी अफसोस करने लगते हैं। तुम्हारी सारी बुराइयां तुम्हारे आंसुओं में बह गई बच्चों। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। चलो घर चलते हैं। उसके बाद ममता के बेटे उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाने लगते हैं और कुछ दिनों के इलाज के बाद ममता पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। ये देखकर उसके तीनों बेटे और बहुएं बहुत खुश होते हैं और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और ममता अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।